नमस्ते जेमिनी। आप सबका स्वागत है रेवा टैरो पर। आज की रीडिंग जेमिनी यानी मिथुन ज़ोडिएक के लिए एक स्पेशल लाइफ प्रेडिक्शन का स्प्रेड होगा, जिसमें हम आपके करियर, लव, ब्लेसिंग्स एंड ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या प्यार में नई शुरुआत हो सकती है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आपके लिए ये रीडिंग। वी विल स्टार्ट विद दी करंट एनर्जीज एंड देन वी विल सी योर करियर। उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ लव लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं एंड क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। राइट, लेट्स सी। ऑलराइट, starting with eight of wands, eight of cups and judgment card। यहाँ पर किसी तरीके के चेंज को अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं तो एडवाइस यहाँ पर निकलते हुए आती है कि चेंज को रेजिस्ट ना करें, क्योंकि किसी तरीके का चेंज यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए दिखता है जेमिनीज। राइट, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस जो भी कुछ हो रहा है फ़िलहाल आपके लाइफ में उससे वॉक अवे करना ही बेटर होगा, बट नो, लाइफ इज़ गिविंग यू अ सेकंड चांस। लाइफ के किसी एरिया में आपको सेकंड चांस मिल रहा है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपके लाइफ में ये रीडिंग जैसे भी रेजोनेट होती है उन चीज़ों को उस तरीके से लीजिएगा। राइट, सिर्फ जिस चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हैं उन चीज़ों को आपको लेना है। वॉकिंग अवे अभी फ़िलहाल के लिए सही ऑप्शन नहीं है। इमोशनली हो सकता है कि आप थोड़े विड्रॉन हों, एक सेल्फ डिस्कवरी जोन में हो जहाँ पे आप अभी भी एनालाइज कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। दैट कैन बी द सिचुएशन विथ एट ऑफ कप शोइंग, बट यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का अवेकनिंग कॉल, किसी ना किसी तरीके का लाइफ पर्पस का मिलना या इनर कॉलिंग है, जिसको अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो ये इमोशनल इम्बैलेंस लेकर आएगा। देखिए, फाइव ऑफ कप्स अगेन ये दिखाता है कि अगर लाइफ में हो रहे चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे भागेंगे, तो ये जो इनर कॉलिंग है आप उसको अवॉइड करेंगे, जो कि काफ़ी कुछ ग्रोथ लेकर आ सकती है आपके लाइफ में। वाई एम आई सेइंग ग्रोथ? बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि दिखाता है कि इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चेंज के बारे में नहीं सोचेंगे और चेंज से भागेंगे, तो आपकी एक इमोशनल हीलिंग जो होती है वो नहीं हो पाएगी। रिग्रेट की सिचुएशन बनेगी। लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा हो कि दिस इज़ टू मच फॉर मी, बट अगर इसको उससे बिना डरे हुए आप आगे बढ़ें, एक्सेप्ट करें लाइफ के चेंजेस को, आगे बढ़ते रहें, तो यहाँ पर आपके अंदर एक इमोशनल फुलफिलमेंट आते हुए दिखती है। देखिए, दिस कार्ड ऑल्सो कन्फर्म्स दैट सिक्स ऑफ कप्स। यस, तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कुछ कुछ चेंजेस अपने लाइफ में, बट वो चेंजेस होने लग गए हैं और काफ़ी शायद थोड़ी जल्दी जल्दी होने लग गए हैं। ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन रही होगी, बट इट्स ओके, राइट। एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, सो दैट आपको ऐसा ना लगे, बाद में आपको ऐसा ना लगे कहीं कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं इन चीज़ों पे एक्ट कर लेता, अभी एक्ट कर लेता, तो मेरे लिए अच्छा होता। नाउ लेट्स सी योर करियर। फॉलो दिस एडवाइस जेमिनी। समवेयर अगर आप रिस्ट्रेन करोगे अपने आप को, तो इमोशनली वो गड्ढा बढ़ता जाता है, ट्रॉमा के फॉर्म में फिर बाद में निकलता है। वी डोंट रियलाइज इट, बट समवेयर इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देखिए ये अपॉर्चुनिटी वर्क के मामले में भी हो सकती है और लव को भी लेकर हो सकती है। वॉन्ड की भी एनर्जी है, कप्स की भी एनर्जी, काफ़ी सारी कप की एनर्जी है यहाँ पर। ऑल इन ऑल, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बनने दें, सो दैट अदरवाइज यू विल मिस ऑन योर इमोशनल फुलफिलमेंट एंड इमोशनल हीलिंग। राइट, लेट्स सी वर्क पे वर्क पे क्वीन ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट होती है ये स्प्रेड आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी है। एक करिश्मा होता है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड में। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बना के रखना, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखना। अगर कोई चीज़ें बिगड़ भी रही है तो उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पॉजिटिव चीज़ों को उठा करके अपना पैशन उन कामों में लगाना, सो दैट इट वर्क्स। राइट, और जो चीज़ें लगता था कि
गिर रही है या नहीं हो पाएंगी, उसको उठाना, इतना कॉन्फिडेंस होना, ये आपके वर्क लाइफ पर होते हुए दिखता है। आई फील लाइक पास्ट में एक सेंस ऑफ लॉस वाली फीलिंग इन वर्क फ्रंट रहा होगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड स्थिति में रहे होगे, राइट, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। बट देखिए यहाँ पर आप काफ़ी कुछ मेहनत करके, एफर्ट करके वर्क फ्रंट पे चीज़ों को चेंज करने के लिए रेडी हैं, और ये एक एडवाइस भी है। मेहनत करना है, अगेन भागना नहीं है नेगेटिव सिचुएशन से। हो सकता है कि बहुत मेहनत करना पड़े आपको वर्क फ्रंट पर जेमिनीज, बट देखिए अ लॉट ऑन योर शोल्डर काइंड ऑफ अ फीलिंग भी दिखाता है ये कार्ड, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। वॉन्ड की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, राइट, क्योंकि वॉन्ड एंड पेंटिकल्स, बिकॉज देखिए वी आर डूइंग अ करियर रीडिंग। ये जब आप एफर्ट करते हो, एफर्ट करने के लिए रेडी होते हो, इमोशंस से नहीं भागते हैं, नेगेटिव सिचुएशन से अगर नहीं भागते हैं, तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलना तय है, राइट, with 6 of Pentacles showing, and Queen of Wand को, इस कार्ड को आपको एज एन एडवाइस लेकर चलना है। क्या कहता है ये कार्ड? ये कार्ड कहता है कि बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, you have to inculcate that independence within yourself, and I'm talking about the independence जो एक इमोशनल इंडिपेंडेंट होना होता है, ना सिर्फ पैसे वाइज बट इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना। चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो उनको अपराइट फेस करना और आगे बढ़ना, ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ना, राइट। टेक दिस एज एन एडवाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड को अपने दिमाग में बैठाइए जब आप वर्क फ्रंट पर होते हो, राइट। बहुत करिश्मा, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप एंड पैशनेट क्वालिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, एक मैग्नेटिक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, राइट। हैव दिस अप्रोच इन योर वर्क फ्रंट जेमिनी इज व्हाट आई विल टेल यू। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। वाओ, 8 यानी नंबर 8 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग हियर अगेन, काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस होते हुए दिखती है। 8 of Wands, 8 of Cups and 8 of Wands again. अगेन लव लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपको थमी थमी सी लग रही थी, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो उनमें भी स्पीडी रिकवरी आते हुए दिखती है मुझे। चीज़ें लव लाइफ में अगर स्टैगनेंट थी तो उनमें वो भी यहाँ पर स्पीड पकड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए दिखता है। पास्ट में हो सकता है आप थोड़े से ट्रैप्ड फील कर रहे होगे, या फिर अभी भी व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग जेमिनी, हो सकता है यू फीलिंग इमोशनली ट्रैप्ड इन योर रिलेशनशिप। किसी तरीके का फियर और एंग्जाइटी भी दिखाता है ये 8 ऑफ सॉर्ड। बट क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं, बट ये थोड़ा मुझे लगता है सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने खुद अपने ऊपर इस तरह कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिलेशनशिप में डाल लिया है खुद ही। हो सकता है ऐसा हो नहीं, बट ओवर थिंकिंग कर करके, फियर एंग्जाइटी वाली एनर्जी में जा जा करके आप एक मेंटल ब्लॉक की एनर्जी में चले गए होगे, या तो पास्ट में या फिर व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। बट क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप you will be breaking free from this energy of fear. To claim that, please type 888 in the comment section. Look, 4 बार यहाँ पर 8 है। Again, so किसी तरीके का, I think the core of this reading for you, Gemini, Mithun Rashi, is accepting the change that is going to come in your life. हो सकता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करो तब ये चेंज आपके लाइफ में आए, बट स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, राइट। जजमेंट कार्ड आपको लाइफ में सेकंड चांसेस दिखाता है, अवेकनिंग कॉल दिखाता है। एक किसी बैड सिचुएशन या स्थिति के बनने के बाद आपको एक अवार्ड रिवॉर्ड की तरह दूसरा मौका मिलना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनती हैं। तो यस, ये प्यार के मामले में भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड देन देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड इज अगेन लव को लेकर के ये कार्ड का आना बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, जो कि काफ़ी कुछ हार्मनी, स्टेबिलिटी दिखाता है, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का माहौल बनना, ये सारी स्थिति आपके लव लाइफ में बनते हुए दिखती है। नाउ क्वीन ऑफ कप शोज अगेन इमोशनल बैलेंस, जो कि मिसिंग था आपके लव लाइफ में। एक कंपैशन और नर्चरिंग एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स,
दैट बीइंग सेड, यहाँ पर देखिए अगेन इमोशनल हीलिंग होते हुए दिखती है. दैट इज़ अनदर मैसेज इन दिस रीडिंग फॉर यू जेमिनी. एक इमोशनल हीलिंग का आना, कंपैशन एंड नर्चरिंग एनर्जीज का डेवलप होना, अपने खुद के लिए भी कंपैशन फील करना, अपने पर्सन के लिए डीप लव फील करना, ये होते हुए दिखता है. आफ्टर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आफ्टर फीलिंग ट्रैप्ड इन योर फियर एंड एंग्जाइटी, वो सब से निकल करके यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का माहौल दिखता है. यहाँ पर एक इमोशनल बैलेंस एंड कंपैशन की एनर्जीज दिखती हैं. सो ये चेंजेस को आपको बिल्कुल हाथ खोल कर गले लगाना है, राइट. हो सकता है में से कुछ लोग नो कांटेक्ट से चल रहे हों. 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी रेमिनिसिंग एनर्जी है जो एक दूसरे को मिस करना दिखाती है. बट द फूल ऑल्सो शोज एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ करके लव लाइफ में इमोशनल बैलेंस और कंपैशन का दोबारा से आना, ये भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए, राइट. लेट्स सी व्हाट आर द स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर यू. आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी. Trust your instinct, because Queen of Cup is also a very intuitive card, right. क्वीन ऑफ कप्स में साइकिक एबिलिटीज़ जैसी चीज़ें होती है क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी होती है. तो इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ का होना, सेंसिटिविटी का आना, बिकॉज दे आर क्रिएटिव, ये लाजमी है. विच इज़ वाई यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. एंड व्हाट डिड आई से एट द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग? एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करें लाइफ में हो रही वाली चीज़ों को, उनसे दूर ना भागें, बी इट ऑन अ इमोशनल लेवल और वर्क फ्रंट, राइट. यहाँ पर इवेंचुअली ऑल एंड ऑल बैलेंस आते हुए दिखता है. द कार्ड ऑफ बैलेंस सेज दैट आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी. हार्मनी इज कमिंग विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड शोइंग इन योर लाइफ. एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट. कार्ड ऑफ जजमेंट इज ऑल्सो वेयर. सो ऑल एंड ऑल यहाँ पर काफ़ी कुछ बैलेंस आते हुए दिखता है. कार्ड ऑफ जजमेंट भी दिखाता है. कार्ड ऑफ जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको दिखाता है कि ऑल एंड ऑल यहाँ पर काफ़ी कुछ बैलेंस आ रहा है. प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड एक्सेप्ट द चेंजेस दैट इज़ कमिंग. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखते हैं. जस्ट बी इन योर ऑरा जेमिनी. यू आर रूल्ड बाय मर्करी. अपने अंदर अपने लाइफ में थोड़ा ह्यूमर लाइए. अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, ब्रिंग बैक द ह्यूमर, बिकॉज सी मर्करी वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर बहुत चीज़ें सीरियस हो रही हैं तो अपने लाइफ में ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करिए. एंड यू नो हाउ टू डू दैट. जस्ट लुक एट द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ एंड एक्सेप्ट वॉट यू कांट चेंज. स्टार्ट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आइए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. दिस इज वेयर आई बी असर्टिव. यू नो व्हाट दिस इज? दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अपने कॉन्फिडेंस पे शक ना करें. वो ताज जो आप अपने सर पे पहनना चाहते हैं ना वर्क फ्रंट पर, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको मिलेगा. हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. बी असर्टिव एट वर्क फ्रंट, है ना. और ये कॉन्फिडेंस के साथ आता है. तो अपनी एबिलिटीज़ को वर्क फ्रंट पर भी ट्रस्ट करिए. असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस को बना के रखिए सो दैट यू डू नॉट बिकम अ डोर मैट, राइट. नेगेटिव एटीट्यूड अपने आप को लेकर के, स्पेशली अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, नेगेटिव रखते हो और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हो, तो फिर देखिए थिंग्स स्टार्ट टू फॉल अपार्ट. बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लुकिंग एट द ऑप्टिमिज्म. व्हाट इज दिस? सनफ्लावर. ऑलवेज लुकिंग एट द ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. सो इस नो के अप्रोच को बंद करिए, क्योंकि देन आपके लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू होगी. बी इट इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल नीड और वर्क फ्रंट, राइट. ये यहाँ पर होते हुए दिखता है. इट्स अप टू यू टू एम्ब्रेस ऑल दैट इज़ कमिंग. हो सकता है स्टार्टिंग में लगे कि ये चेंज बहुत नेगेटिव है, आई वोंट बी एबल टू हैंडल इट. नो, डोंट डू दैट. आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी में चले जाते हो, वो नहीं करना है. आपके अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको ऊपर लाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव अप्रोच. आस्क योर एंजल्स, अपने मेंटोर, अपने गुरु, आपको जो भी इंसान सही गाइडेंस देता है उनसे गाइडेंस लीजिए और लाइफ में हो रहे चेंजेस को पॉजिटिवली आने दीजिए, राइट. काफ़ी वेट के बाद ये सारी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखते हैं आपके लाइफ में. देखिए 4 ऑफ
स्वॉर्ड सेज यहाँ पर काफ़ी कुछ आपने वेट किया है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हों, और जब ये होने लग जाएंगी तब आप रिस्ट्रेन करोगे तो कैसे चलेगा जेमिनी। सो लेट इट कम, लेट इट कम। चैरियट इज सेइंग लेट इट कम, कीप मूविंग अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। इवन दो हो सकता है कि उस रास्ते पे आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या फिर स्ट्रगल आ रहा है, आप इमोशनली अच्छा नहीं कर रहे, फिर भी बस चलते रहो, बस चलते रहो, क्योंकि यहाँ पर होप है, हीलिंग है, बैलेंस है, हार्मनी है with the star card showing. Emotional healing is what I'm also seeing for you, Geminis, right? So this was the reading for you, Gemini. I hope it resonated with you, and if it did, please claim this reading by writing 888 888 लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम करिए, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए उन सारी चीज़ों को जो आप करना चाह रहे हैं. Do not restrain, and I will see you in the next reading. Till then, please take very good care of yourself. Please do like, share and subscribe to Reva Tarot ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहें. फिलहाल के लिए नमस्ते and thank you so much for watching.